तो कैसे हो दोस्तों। तो सीयूटी का रिजल्ट तो आ चुका है और हमारा एडमिशन लेने का भी टेंशन खत्म हो चुका है। वो कैसे? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि आपको सीयूजे लेना है या नहीं लेना है, तो इसलिए एडमिशन का टेंशन तो हो गया खत्म। तो अगर मान लो आप एडमिशन लेते हो तो फिर एक नई टेंशन शुरू हो गई है। वो क्या है? वो है कि अगर आपको सीयूजे मिल गया तो आप रहोगेगा, रहने का जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और या फिर मान लो नहीं मिला तो फिर आप कहाँ रहोगे। इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सीयूजे की हॉस्टल अलॉटमेंट की डिटेल्स पूरी A to Z बताऊंगा, वो भी पूरा ग्राउंड रियलिटी के साथ, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक और बात, सिर्फ इसमें मैं यूजी की नहीं पीजी के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि पीजी के लिए थोड़ी सी चीजें अलग रहती हैं। और ये सब डिस्कस करने के बाद मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि जिसको हॉस्टल नहीं मिला है उनके लिए आसपास क्या पीजी के कुछ ऑप्शंस हैं, विद रियल रूम रेंट या फिर क्या है प्रैक्टिकल सिनेरियोज, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो इसलिए लास्ट का चीज़ आप मिस मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं आपको सबसे पहले बेसिक प्रोसेस बताता हूँ कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे cuj.ac.in। इस पे आने के बाद इसमें होता है, इस पे नोटिस आउट होती है एंड नोटिस में गूगल फॉर्म मिलते हैं। चलिए मैं आपको इसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको एग्जैक्ट करना है। सबसे पहले आपको नोटिस पे ध्यान देते रहना कि नोटिस कब आउट हो रही है। नोटिस आउट होने के बाद नोटिस में आपको मिलेगा गूगल फॉर्म एंड वहाँ पे डेडलाइन लिखा रहेगा कि 10 डेज अराउंड ऐसा ही डेडलाइन होता है। तो आपको उस डेडलाइन के अंदर में आपको ओपन करना है गूगल फॉर्म। आप पे वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, कोर्स, डिपार्टमेंट, आपका फिर सीयूटी स्कोर और वैसे अदर डिटेल्स पूछे जाएंगे। तो आपको केयरफुली बहुत ध्यान से वो सारी डिटेल्स फिल करनी है और वहाँ पे मे भी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने को बोलेंगे। तो उनकी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं आपको वो करनी है एंड लास्ट में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया कि ऐसे फॉर्म निकलता है गूगल फॉर्म एंड आपको ये फिल करना होता है, ये सेम प्रोसेस रहता है यूजी के लिए भी, पीजी के लिए भी, पीएचडी के लिए भी, बट तीनों का गूगल फॉर्म अलग आता है। तो इसलिए आप फिल करने से पहले ध्यान देना, आप गलत फॉर्म मत फिल कर देना। आपको फिल करते हुए ध्यान देना कि आप यूजी का फिल कर रहे हो या फिर पीजी का फिल कर रहे हो या फिर पीएचडी का फॉर्म फिल कर रहे हो। ये आपको बहुत ध्यान से करना है एंड आपको अपने अकॉर्डिंगली सही फॉर्म गूगल फॉर्म को सेलेक्ट करना है, तब आपका होगा। अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है एंड आपको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होगी। मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये है यूजी की हॉस्टल फॉर्म का गूगल लिंक एंड ये है पीजी का गूगल लिंक एंड ये है पीएचडी वालों का गूगल फॉर्म का लिंक। तो ऐसी चीज़ें रहती है एंड इनका अलग से होता है। अब आता है बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हॉस्टल अलॉटमेंट आपको मिलता कैसे है, किस बेसिस पर ये होता है एंड यूजी और पीजी में क्या छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला बात, हॉस्टल अलॉटमेंट किस बेसिस पर होता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है सीयूटी स्कोर, मार्क्स के बेसिस पे होता है। एंड दूसरा आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, रिजर्वेशन पॉलिसीज, मतलब कास्ट सिस्टम में भी होता है, SC ST इस पर डिपेंड करता है कुछ रिजर्वेशन जो पॉलिसीज हैं। एंड मेरा मानना है कि देखो डिस्टेंस पे भी काफ़ी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रांची से हो तो आपको मिलने के चांसेस बहुत रेयर है, बहुत कम है, मतलब इन केस मिल जाए बट ऐसे नहीं मिलेंगे नॉर्मली। एंड चौथा है कि लक पे भी डिपेंड करता है, लक हुआ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो और कुछ बातें जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला ये कि हर एक डिपार्टमेंट से 7 to 8 स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट हो जाती है। दूसरी बात, जैसे कि इसमें गूगल फॉर्म फिल होता है एंड उसे फिल करके फिर हॉस्टल का लिस्ट आउट होता है कि किसी हॉस्टल में मिला है। अगर आपका पहली बार में नाम नहीं आया सपोज, तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। यही प्रोसेस 2 से 3 बार होती है, 3 बार हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ फ्रॉम द 2025 डेटा क्या रहा है। ये था फर्स्ट अलॉटमेंट, ये था सेकंड अलॉटमेंट एंड ये थर्ड हॉस्टल अलॉटमेंट। तो कहने की बात है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका नाम पहले लिस्ट में नहीं आया। उसके लिए चांसेस अभी भी है, सेकंड में आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है। आपको और कुछ जरूरी चीज़ें बताता हूँ, हॉस्टल्स का एक ओवरव्यू देता हूँ। यूजी में टोटल 4 हॉस्टल्स हैं, एक है यूजी बॉयज़ हॉस्टल, एक है यूजी गर्ल्स हॉस्टल, एक है पीजी और पीएचडी बॉयज़ हॉस्टल एंड एक है पीजी पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल। तो वो कैसे करता है कि आपको यूजी में एक रूम के अंदर 3 लोग रहते हैं, आपको सिंगल रूम डबल रूम कुछ वैसा नहीं मिला। सारे यूजी हॉस्टल्स में आपको सिंगल रूम के अंदर 3 लोग मिलेंगे। बट जैसे कि आप अगर पीजी या पीएचडी की बात करोगे तो वहाँ पे आपको हर एक स्टूडेंट को सिंगल रूम अलॉटमेंट होता है, वहाँ पे डबल ट्रिपल कुछ नहीं चलता है। तो इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपको सिंगल मिल रहा है तो आपकी फीस जो है वो भी बढ़ेगी, हॉस्टल की फीस वो भी बढ़ेगी। और एक चीज़, जैसे कि यूजी में क्या होता है, काफ़ी रूम अवेलेबल होती है और इसी का कंपैरिजन आप पीजी या पीएचडी में करोगे तो वहाँ पे रूम लिमिटेड होती है, तो वहाँ पे सबको अलॉट नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे ज़रूरी बात है। लेकिन ये भी गारंटी है कि पीजी और पीएचडी में सबको सीट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होते हैं। जैसे कि यूजी में काफ़ी लोगों को सीट्स मिल जाते हैं
पीजी और पीएचडी में सीट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं, तो यहाँ पे आपको सीट्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी कैलकुलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं पैसे की। तो पैसे में अगर बात करें तो CUJ की फीस काफ़ी अफोर्डेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्टल फीस की। तो ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा UG के लिए क्या हॉस्टल फीस रहती है एंड PG PhD के लिए क्या हॉस्टल फीस रहती है पर सेमेस्टर, ये आप देख सकते हो। UG के लिए हमारा है 6600 पर सेमेस्टर एंड PG PhD के लिए हमारा है 7800 पर सेमेस्टर, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल है। हॉस्टल फीस की बात हो गई, अब बात करते हैं मेस का। अगर मेस फीस की बात करें तो एक्चुअली ये वैरी करते रहती है, 2700 to लेकर 3300 इसके बीच में ये वैरी करते रहती है। तो एवरेज मेस फीस आप 3000 पकड़ के रख सकते हो, ये होता है हमारा एवरेज मेस फीस। तो इसकी बात तो हो गई, पर ये बात भी ज़रूरी है कि फैसिलिटीज़ में क्या मिलती है। हमें हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो हमें हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ मिलती है जो हमें शायद बाहर से बेटर हो सके। तो मैं बताता हूँ आपको फैसिलिटीज़ के बारे में। फैसिलिटीज़ में आपको वाईफाई मिल जाएगा, आपको एक जिम मिल जाएगा जो कि हॉस्टल के अंदर में ही है, एंड आपको यहाँ पे एक स्टडी रूम भी मिलेगा एंड एक कॉमन रूम मिलेगा। स्टडी रूम में आप अकेले पढ़ सकते हो या ग्रुप में, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे अगर आप रूम में नहीं पढ़ पा रहे हो किन्हीं रीज़न से। एंड कॉमन रूम में आपके लिए कुछ कॉमन गेम्स रहते हैं जैसे टेबल टेनिस, कैरम, चेस, एंड वहाँ पे एक टीवी भी है जिसमें सब मिलकर एक साथ मैचेस देखते हैं, बहुत मज़ा आता है, सब एक साथ देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ फैसिलिटीज़ जो आपको हॉस्टल में मिलेगी। ये सब होने के बाद काफ़ी स्टूडेंट का डाउट ये भी रहता है कि भैया आप मुझे मेस का रियलिटी, असली मेस में फूड कैसा है, आप उसके बारे में बताओ। तो अगर सही बताओ तो मेस का खाना है, किसी दिन खराब किसी दिन अच्छा, बट ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ख़राब लगती है, खाने में दिक्कत होती है, एंड कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती है आप खा सकते हैं। तो ऐसा ही है। एंड एक और बात, आपको यहाँ पे वीक में 3 दिन मिल जाएगा नॉनवेज, एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके पास चॉइस रहती है, या तो आप वेज खा सकते हो या तो नॉन वेज, कोई एक आपको चूज़ करना है। तो ये है आपको मेस के बारे में। अगर आपको ये मेस फूड के बारे में और डिटेल्स में जानना है, इसकी भी एक अच्छी खासी स्टोरी है। अगर आपको स्टोरी कुछ जानना है क्या हुआ नहीं हुआ तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं सोचूंगा फिर इस पर एक नया वीडियो बनाने का, मेस का जो रियल फूड का जो रियलिटी है उसकी पे डिस्कस करने के लिए, अगर कमेंट आया तो। अगर आपको हॉस्टल मिला नहीं है या फिर अगर आपको हॉस्टल लेना नहीं है तो घबराओ मत, मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी के आसपास पीजी के क्या ऑप्शंस हैं जिसको आप शायद कंसीडर कर सकें। तो इसको हम 2 कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करेंगे, पहला बॉयज़ के लिए एंड दूसरा गर्ल्स के लिए। तो बॉयज़ के लिए आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी के सबसे पास में एक स्वास्तिक नाम का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे भी वो रूम्स देते हैं, बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑलरेडी फिल है शायद, तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी गारंटी नहीं, बट वो है। एंड इसके पास आपको मेन रोड पे मिल जाएगा आपको डीप कॉम्प्लेक्स, एंड इसके बीच में भी काफ़ी सारे रूम्स हैं जो आपको मिलेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वहाँ मनाटू से आप अंदर आओगे तो वहाँ पे एक गली है, वहाँ पे सारे रूम्स मिलते हैं जो सारे स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं। सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एक साथ मिल के डिवाइड करके वहाँ पे रूम शेयर करके रखते रहते हैं। ये आप बॉयज़ के लिए कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए क्या ऑप्शन है। गर्ल्स के लिए आपको सबसे पास में यहाँ मिल जाएगा एक नारायणी गर्ल्स हॉस्टल है, उसके बाद आपको मिल जाएगा वाटिका गर्ल्स हॉस्टल, एंड मेन रोड तरफ एक और है प्रिया गर्ल्स हॉस्टल, वो सब भी है। और भी कई ऑप्शन हैं, तो आप ये सब कंसीडर कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये सब को ढूंढने में दिक्कत हो रही है, फिर और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर और डिटेल में वहाँ जाके एक्सप्लोर करके आपको उस पर टूर दे सकता हूँ, या फिर उनके बारे में और डिटेल्स में आपको इन रियलिटी ग्राउंड वर्क करके आपको दे सकता हूँ। एक और बात, अगर आपको जानना है कि हम बाहर जो पीजीज़ हैं उनका हॉस्टल रूम रेंट कितना है या फिर बाहर में फीस कैसे चलती है वो सब, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रूम जो मिलेगी वो मिनिमम 3K के अराउंड मिलेगी, 2K प्लस मिलेगी, उससे नीचे तो कोई नहीं मिलता, 2K 3K के प्लस में ही मिलेगी आपको कोई भी रूम। एंड रही बात मेस की, तो मेस आपको 3000 में नॉर्मली मिल जाती है मेस फीस। आप कहीं से भी मेस लोगे तो आप 3000 के आसपास आपको देनी होगी पर मंथ, ऐसा रहता है। एंड एक और बात, यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप इंडिपेंडेंट रूम लेके रह रहे हो तो उसमें आप किसी के साथ शेयर करके रहो, क्योंकि उसकी फीस जो भी रहेगी आप तीनों में शेयर कर सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये थी CUJ की हॉस्टल और पीजी की फुल रियलिटी। आई होप कि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। एक और आपके लिए टिप ये है कि अगर आपने हॉस्टल फॉर्म फिल किया है एंड 2-3 लिस्ट के बाद भी आपका नाम नहीं आया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिकली जाओ एंड रूम देखना स्टार्ट कर दो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो का लाइक बटन दबा देना, एंड इस वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस साल या फिर अगले साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, इससे उनको भी आइडिया मिल जाएगा CUJ के बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने में सोचें ना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, सबको मैं रिप्लाई करता हूँ। और एक बात, अगर आपको सब वीडियोस पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर देना, जिससे हमारी कोई भी वीडियोस की अपडेट अब तक आएगी, आपको मिस नहीं हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एवरीवन स्टे फिट, स्टे ऑसम, बाय बाय।